Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 32 डिस्कस करेंगे जो कि जेनेटिक्स के पार्ट से पार्ट ए ऑफ जेनेटिक्स आज के इस टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। बायोलॉजी के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन्स आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ डैश कंप्राइजिंग इट्स बेस सीक्वेंसेस। अल्फा ऑप्शन है डीएनए, बीटा प्रोटीन्स, चार्ली आरएनए एंड डेल्टा कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो जीन है वो एक्चुअली स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए या आरएनए। तो इन गिवन ऑप्शन में से जो बेस सीक्वेंस पर, क्योंकि क्रोमोसोम का पार्ट होता है और क्रोमोसोम में डीएनए मौजूद होता है जो कि बेस सीक्वेंस पर या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की सूरत में मौजूद होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा डीएनए। क्वेश्चन नंबर 2, a sequence of DNA nucleotides on a chromosome that encodes a protein, tRNA and ribosomal RNA molecules or regulate the transcription of such a sequence is called alpha genome, beta locus, Charlie gene and delta phenotype। तो ये एक्चुअली जीन की एक डेफिनेशन हमारे बुक की ग्लॉसरी में डिस्कस की गई जिसमें कहा गया सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम, यानी कि हम इस पहले लाइन से ही ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम जो होगा वो एक्चुअली एक जीन है जो कि इनकोड करता है एक प्रोटीन को, ट्रांसफर आरएनए को एंड राइबोसोमल आरएनए को, और उसके साथ साथ रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 3, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन underlying a single trait or set of traits called alpha homozygous, beta genotype, Charlie phenotype and delta gene। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा जो कि एक सिंगल ट्रेट और सेट ऑफ ट्रेट्स को करेगा उसको नाम दिया जाएगा जीनोटाइप। तो जेनेटिक कंप्लीमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट जीनोटाइप कहलाता है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट फिनोटाइप कहलाता है, जबकि होमोजाइगस कहा जाता है कि अगर दोनों अलील या काउंटर पार्ट ऑफ द जीन सेम हो तो उसे कहा जाता है होमोजाइगस। सो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ऑप्शन होगा बीटा जो कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अंडरलाइंग अ सिंगल ट्रेट और सेट ऑफ ट्रेट्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एन अलील दैट इज एक्सप्रेस्ड बोथ इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन कॉल्ड अल्फा रिसेसिव, बीटा डोमिनेंट, चार्ली कोडोमिनेंस एंड डेल्टा फिनोटाइप। तो ऐसा अलील जो कि एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट कहलाता है और जो सप्रेस कर जाता है वो रिसेसिव कहलाता है। तो इसका मतलब जो किसी दूसरे अलील के इफेक्ट को मास्क कर दे या एक्सप्रेशन शो कर दे वो डोमिनेंट अलील कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बोथ अलील्स आर एक्सप्रेस्ड पार्शियली इन अल्फा ओवर डोमिनेंस, बीटा कंप्लीट डोमिनेंस, चार्ली को डोमिनेंस एंड डेल्टा इनकंप्लीट डोमिनेंस। यानी कि अगर दोनों अलील एक्सप्रेस करें तो या वो को डोमिनेंस हो सकती है या इनकंप्लीट डोमिनेंस हो सकती है। अगर पार्शियली एक्सप्रेस करें तो कहेंगे इनकंप्लीट डोमिनेंस, और अगर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करें तो उसे नाम दिया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज को डोमिनेंस। तो इसका मतलब यहां पे वर्ड क्या है, कीवर्ड पार्शियली है, तो इसका मतलब इनकंप्लीट डोमिनेंस आएगा, जिसमें हमारी बुक में एग्जांपल 4 o'clock प्लांट्स की है जिसमें रेड प्लांट जो है, जब रेड फ्लावर जो है वो उसको क्रॉस किया जाता है व्हाइट कलर्ड फ्लावर वाले प्लांट के साथ, तो एक्चुअली उससे F1 जनरेशन जो है इंटरमीडिएट फिनोटाइप आती है जिसमें दोनों अलील एक्सप्रेस किए पार्शियली और पिंक कलर के फ्लावर जो है वो ऑब्जर्व हुए। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा इनकंप्लीट डोमिनेंस। Question number 6, interaction between two or more gene pairs which work in an additive way is alpha multiple allele, beta dominance, Charlie polygenic inheritance and delta codominance। तो ऐसा ट्रेट या ऐसा करैक्टर जिसमें दो या दो से ज्यादा जीन्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करें या अपनी एक्टिविटी करें तो उसको हम नाम देते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक का लफ्जी मतलब है मैनी जीन्स, तो यानी कि एक से ज्यादा जीन्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो पॉलीजेनिक ट्रेट होगा और वो कंटिन्यूस वेरिएशन का सबब बनता है और क्वांटिटेटिव ट्रेट भी उसी को नाम दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 7, phenotype of wheat grain color having genotype
A, small b, capital C is alpha pink, beta red, Charlie light pink and delta light red। तो यहां पे ये याद रखिए व्हीट कलर जो है उसमें हम कहते हैं कि 3 जो है वो जीन पेयर इस्तेमाल हो रहे थे। फॉर एग्जांपल कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। ये एक था, एक एक्सट्रीम थी और दूसरी थी स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। अब यहां पे जैसे जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते थे ये डार्क रेड है और ये जो अपीयरेंस थी ये वाइट है। अब जैसे जैसे एक अलील रिसेसिव होता जाएगा लोअर साइड पे आते हुए, अगर वन अलील रिसेसिव हो, कोई भी वन अलील रिसेसिव हो तो उसकी वजह से कलर क्या हो जाता है, दैट विल बिकम रेड। और अगर 2 अलील रिसेसिव हो जाए, ठीक है, यहां पे देखिए एक्चुअली 3 जो है वो रिसेसिव है, तो ये वाली कंडीशन जो है डार्क और 1 अलील रिसेसिव की वजह से बनता है मॉडरेटली डार्क रेड, और ये बन जाता है रेड। और जिस वक्त 3 अलील रिसेसिव हो जाते हैं, अलील रिसेसिव, तो इसकी वजह से कंडीशन आ जाती है लाइट रेड। और जब 4 अलील रिसेसिव हो जाए तो इसकी वजह से आ जाता है, जो कंडीशन कहलाती है पिंक। और जब 5 अलील रिसेसिव हो जाए तो इसकी वजह से लाइट पिंक। और अगर 6 अलील रिसेसिव हो जाए तो मतलब अगर 6 के 6 डोमिनेंट हैं तो ये कलर आएगा। यानी कि हमें वो सारी कॉम्बिनेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि अलील रिसेसिव कितने हैं और डोमिनेंट कितने हैं। तो इस बुनियाद पर हम ये याद रख सकते हैं कि 1 अलील है, 2 अलील है, 3 है, 4 है या 5, कितने रिसेसिव हैं और कितने डोमिनेंट हैं। यानी कि अगर हम इस गिवन ऑप्शन में देखें तो हमारे पास व्हीट कलर जो है वो दिया गया है, दैट इज कैपिटल A, स्मॉल a, उसके बाद स्मॉल b, कैपिटल C। तो इसमें देखिए 1, 2 और 3 अलील रिसेसिव हैं, तो 3 अलील रिसेसिव में हमारे पास कलर कौन सा है, लाइट रेड। अगर 4 अलील रिसेसिव होते, अब जरूरी नहीं है कि यही रिसेसिव हो, पहले 2 भी रिसेसिव हो सकते हैं, अगले 3 रिसेसिव हो सकते हैं, स्मॉल सी में रिसेसिव हो सकता है, कोई भी 3 अलील रिसेसिव हो सकते हैं, और उसकी वजह से कलर जो है वो हमेशा लाइट रेड आएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा लाइट रेड। क्वेश्चन नंबर 8, अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज अल्फा allele that are recessive to each other, beta both allele independently expressed in heterozygote, Charlie 1 allele dominant on the other and delta alleles tightly linked on the same chromosome। तो यहां पे अल्फा ऑप्शन देखिए तो alleles are recessive to each other, तो रिसेसिव होंगे तो वो कोडोमिनेंस शो नहीं कर सकते, बल्कि कंप्लीट डोमिनेंस में रिसेसिव करैक्टर अपीयर होगा। बोथ अलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड, तो ये इंडिपेंडेंट का वर्ड जो है वो कीवर्ड है जो कि कोडोमिनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर पार्शियली एक्सप्रेस्ड होता तो हम इसको क्या कहते हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो राइट ऑप्शन बीटा होगा, बोथ अलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट। अगर ये देखें 1 अलील डोमिनेंट ऑन द अदर, तो ये भी कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है। अलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो ये ऐसा होता नहीं है, बल्कि अलील्स जो हैं वो अपने काउंटर पार्ट पे यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक दूसरे के सामने सेम पोजीशन पर या सेम लोकस पर आते हैं, तो फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, all the genes alleles found in a genetic population at a given time are collectively called the अल्फा जीनोटाइप, बीटा फिनोटाइप, चार्ली जीन पूल एंड डेल्टा लोकस। तो ऑल द जीन्स अलील्स फाउंड इन अ जेनेटिक पॉपुलेशन, तो वर्ड पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड करेगा राइट ऑप्शन को। अगर एक जेनेटिक ट्रेट के लिए कहा जाता तो जीनोटाइप था, अगर हम कहें कि एक इंडिविजुअल के लिए तो जीनोम होगा, और जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, जीन पूल। तो इसका मतलब यहां पे राइट ऑप्शन पॉपुलेशन के रेफरेंस से क्या होगा, जीन पूल। चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ डोमिनेंस रिलेशंस अमंग अलील्स। अल्फा ऑप्शन है 2, बीटा 4, चार्ली 7 एंड डेल्टा 9। तो डोमिनेंस रिलेशन जो है अमंग अलील्स कौन कौन से हो सकते हैं? 4 तरह के हो सकते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस हो सकती है, इनकंप्लीट डोमिनेंस हो सकती है, को डोमिनेंस हो सकती है और ओवर डोमिनेंस हो सकती है। इन चारों में से मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसको ओबे करते हैं? दीज आर ओनली एबल टू ओबे अ कंप्लीट डोमिनेंस। जब कंप्लीट डोमिनेंस होगी तो मेंडल्स लॉ जो है उससे ओबे करेगा, बाकी जो हम ओबे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, when the phenotype of heterozygote is intermediate between phenotypes of the two homozygous, it is called alpha partial dominance, beta incomplete dominance, charlie complete dominance and delta partial and incomplete dominance। तो जब हम बीटा ऑप्शन देखते हैं तो हमें ये राइट ऑप्शन लगती है, लेकिन पार्शियल का वर्ड भी इनकम्प्लीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए डेल्टा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि कभी भी क्वेश्चन का आंसर करते हुए पहली ऑप्शन को चूज करके या पहली को पढ़ के चूज ना कर लें, बल्कि चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है वो चूज करें। जैसा कि यहां पे डेल्टा में अल्फा और बीटा दोनों ऑप्शन जो है उनको मर्ज किया गया है, पार्शियल एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 12, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज अ अल्फा जीन, बीटा जेनेटिक कोड, चार्ली क्रोमोसोम एंड डेल्टा डीएनए। तो ये हमारी बुक की ग्लॉसरी में जो है वो टर्म दी गई है। बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज एक्चुअली अ जीन। जीन जो है वो इनहेरिटेंस का यूनिट है, और जीन के पास जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको हम एक्चुअली जेनेटिक कोड की सूरत में कोड करते हैं एमआरएनए में, जिसको हम कोडोन का नाम भी देते हैं। और वो जो जीन है वो मौजूद कहां पे होते हैं? एट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का पर्टिकुलर पार्ट जो कि कोडिंग रीजन होता है वो पर्टिकुलर जीन्स बनाता है जो कि फंक्शनल प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। और डीएनए में भी ऐसे ही कह सकते हैं कि कंप्लीट डीएनए जीन्स नहीं होता, बल्कि जीन डीएनए का वो हिस्सा जो कि कोड्स पर मुश्तमिल है जिससे एक प्रोटीन बन सकती है, या जो ट्रांसक्राइब्ड पार्ट है, ट्रांसक्राइब हो सकता है, उसको नाम दिया जाता है जीन। क्वेश्चन नंबर 13, dash trait always masks over completely the phenotypic effect of dash trait. Alpha recessive dominant, beta dominant recessive, charlie parental non parental and delta non parental parental। तो हम ये जानते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो कंप्लीटली या पार्शली मास्क कर सकता है किसको? रिसेसिव ट्रेट को। तो यहां पे कंप्लीट देखिए, डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज मास्क्स ओवर कंप्लीटली द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव ट्रेट। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस में ऐसा होता है कि एक अलील जो है वो दूसरे अलील के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क कर दे। तो जो मास्क करता है या जो एक्सप्रेस होता है उसको हम नाम देते हैं डोमिनेंट। जो मास्क हो जाता है या सप्रेस होता है उसको नाम देते हैं रिसेसिव। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू जीन्स, अल्फा कंटिन्यूअस वेरिएशन, बीटा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, चार्ली लिंकेज एंड डेल्टा क्रॉसिंग ओवर। तो ऐसा प्रोसेस जो कि फ्यू जीन्स पर जो है वो कंट्रोल किया जा सके वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, जबकि जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। और उसके साथ साथ ये हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जो मैनी जीन्स पर एज वेल एज एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड होता है, जो कि कंटिन्यूअस वेरिएशन होती है। जबकि लिंकेज जो है वो एक्चुअली जीन्स का एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होना लिंकेज कहलाता है, और क्रॉसिंग ओवर तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। इसका इससे एज सच लिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच नेचुरल सिलेक्शन प्रोड्यूसेस एवोल्यूशनरी चेंजेस इज प्रोवाइडेड बाय अल्फा mutations, beta random mating, charlie recombination and delta infinite sized populations। तो कौन सा प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है? तो दैट इज एक्चुअली म्यूटेशन। एवोल्यूशन होते क्या है? दैट इज चेंज ओवर टाइम, अ ग्रेजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि स्पीशीज में आती है। और उसके लिए चेंज में डीएनए के अंदर चेंज होना जरूरी होता है, जिसकी वजह से चेंजेस जो हैं वो अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। और पर्टिकुलरली जो जर्म लाइन म्यूटेशंस होती हैं वो अल्टीमेटली
एवोल्यूशनरी रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती हैं. सो म्यूटेशन विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16. All the genes present on a homologous pair of chromosomes are alpha independent to assort, beta linked to each other, Charlie independent to remains together, and delta transferred to different individuals. तो all the genes on a homologous pair of chromosomes are always linked to each other. इसी वजह से उसको हम नाम देते हैं लिंकेज ग्रुप, जबकि ये इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट नहीं होते, यानी कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करते. इसी तरह से अगर कहा जाए इंडिपेंडेंट टू रिमेन्स टुगेदर, तो ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं होते कि ये रिमेन टुगेदर रहें या डिटैच हो जाए. इनकी सेपरेशन के लिए क्रॉसिंग ओवर का होना जरूरी होता है. इसी तरह से ट्रांसफर टू डिफरेंट इंडिविजुअल, तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो सकते हैं नेक्स्ट में. लेकिन क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है ऑल द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ होमोलोगस पेयर, तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? लिंक्ड टू ईच अदर. तो ये लिंक्ड होते हैं जिस वजह से एक लिंकेज बनाते हैं और उस ग्रुप को पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को नाम कर दिया जाता है लिंकेज ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 17. द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप O आर नोन एज अल्फा यूनिवर्सल डोनर्स, बीटा यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, चार्ली ओनली रेसिपिएंट नॉट डोनर्स, एंड डेल्टा यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट्स बोथ. तो यहां पे हम कहते हैं ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि तमाम दूसरे ब्लड ग्रुप को डोनेट किया जा सकता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है. और वो कौन सा है? O ब्लड ग्रुप, बिकॉज दे हैव नो एंटीजन ऑन देयर सरफेस. जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है? दैट इज AB ब्लड ग्रुप, जिसके पास बोथ एंटीजन तो होते हैं बट नो एंटीबॉडी. तो इस वजह से यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट याद रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर O होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB होता है. क्वेश्चन नंबर 18. टर्म जीन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अल्फा ग्रेगर जॉन मेंडल, बीटा TH मॉर्गन, चार्ली जॉनसन, एंड डेल्टा कार्ल कॉरेंस. तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी बुक में मेंशन की गई. यहां पे हमें पूछा गया कि जीन की टर्म किसने कॉइन की थी? एक्चुअली मेंडल ने जो जीन के लिए वर्ड इस्तेमाल किया था दैट इज एलिमेंटीन, और फिर उसके बाद उसी जो एलिमेंटीन था उसको इसने जॉनसन ने जीन का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ये एक ऐसा पार्ट है डीएनए का जो कि एक पर्टिकुलर जो प्रोटीन है या फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए कोड के तौर पर यूज होता है, या कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए है, दैट इज कॉल्ड एज जीन. दैट वाज कॉइन्ड बाय जॉनसन. क्वेश्चन नंबर 19. डैश एंड डैश कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स. अल्फा A and B एंटीजन, बीटा O and B एंटीजन, चार्ली O and A एंटीजन, एंड डेल्टा A and B एंटीबॉडीज. तो एक्चुअली O एंटीजन तो होता ही नहीं, A and B एंटीजन होता है और A and B एंटीबॉडीज होते हैं. एंटीबॉडीज हमेशा प्लाज्मा में होती हैं, लेकिन एंटीजन जो है वो ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो सकता है, या कुछ इंडिविजुअल में सिक्रीटर्स होते हैं जिनमें ब्लड एंटीजन जो हैं दीज आर मे बी प्रेजेंट इन द सलाइवा. तो हम अगर अपनी बुक में येलो बॉक्स इंफॉर्मेशन देखें तो वहां पे कहा गया कि कुछ इंडिविजुअल जो हैं उनमें डोमिनेंट सिक्रीटर जीन होता है जिसको SE नाम दिया जाता है, दैट इज प्रेजेंट एट क्रोमोसोम नंबर 19, जिस वजह से उनके एंटीजन जो है वो प्लाज्मा के साथ साथ जो अदर बॉडी फ्लूइड्स है सलाइवा में भी मौजूद हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. ह्यूमन हैव डैश लिंकेज ग्रुप्स. अल्फा 20, बीटा 21, चार्ली 22 एंड डेल्टा 23. तो ह्यूमन के पास होमोलोगस पेयर्स कितने हैं? 23. तो इसीलिए लिंकेज ग्रुप भी 23 होंगे. तो किसी भी इंडिविजुअल के पास जितने होमोलोगस पेयर्स होंगे उतने ही उसके पास लिंकेज ग्रुप्स भी कंसिडर किए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 21. जीन्स दैट आर लोकेटेड एट द सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड अल्फा रिसेसिव, बीटा डोमिनेंट, चार्ली अलील, एंड डेल्टा जीनोम. तो जो एक ही पोजीशन पर सेम लोकस पर होमोलोगस पेयर पर मौजूद होंगे जीन पेयर, उसको नाम दिया जाता है अलील, जो कि काउंटर पार्ट ऑफ द जीन होता है, या पार्टनर ऑफ जीन का नाम भी दिया जाता है. दैट इज मे बी सेम. अगर सेम होंगे तो होमोजाइगस कहलाएंगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस कंसिडर किया जाएगा. सो राइट ऑप्शन विल बी अलील. क्वेश्चन नंबर 22. A woman of blood group A
मैरिज अ मैन विद ब्लड ग्रुप बी बोथ आर हेट्रोजाइगस। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को लिख लूं, हमें कहा गया कि एक वुमेन है जो कि ब्लड ग्रुप ए है और मैन है जो कि ब्लड ग्रुप है बी, दोनों क्योंकि हेट्रोजाइगस हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन इनकी कैसे शो होती है, दैट इज जीनोटाइप होगी आई ए स्मॉल आई और इसमें आएगी आई बी एंड स्मॉल आई, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इसकी वजह से कहा गया बोथ आर हेट्रोजाइगस, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग ब्लड ग्रुप ओ। तो इसमें अगर हम क्रॉस बनाए F1 जनरेशन में, सबसे पहले गैमीट्स किस सूरत में आएंगे, तो गैमीट्स होंगे आई ए हो सकता है, स्मॉल आई हो सकता है, इसी तरह से आई बी हो सकता है और स्मॉल आई, ये चार तरह के गैमीट बन सकते हैं। अब अगर ये गैमीट इसके साथ क्रॉस करें तो आई ए आई बी, फिर ये इसके साथ क्रॉस करें तो आई ए स्मॉल आई, ये इसके साथ क्रॉस करें तो आई बी स्मॉल आई और ये इसके साथ करेगा स्मॉल आई। तो यहां पे देखिए कि F1 जनरेशन के केस में जो ऑफस्प्रिंग आए वो 1/4 है या हम कह सकते हैं 25% है, जो कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, 25% ऑफस्प्रिंग विल रिप्रेजेंट द ओ ब्लड ग्रुप। Question number 23. The alleles whose phenotypic effect is completely masked over by its counterpart is called alpha dominant, beta recessive, Charlie codominant and delta overdominant. तो ऐसा अलील जो कि दूसरे अलील के फिनोटिपिक इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क कर दे या सप्रेस कर दे, उसको नाम क्या दिया जाता है, डोमिनेंट अलील। और जिसका एक्सप्रेशन जो है वो मास्क हो जाए या वो सप्रेस हो जाए, उसको नाम क्या दिया जाता है, रिसेसिव अलील। तो हमने यहां पे पूछा द अलील whose phenotypic effect is completely masked over by its counterpart, जिसका इफेक्ट जो है वो मास्क हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 24. नो एंटीजन इज फाउंड इन ब्लड ऑफ पर्सन हैविंग डैश ब्लड ग्रुप, अल्फा ए, बीटा बी, चार्ली ए बी एंड डेल्टा ओ। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, वो ब्लड ग्रुप है ओ, और ओ ही यूनिवर्सल डोनर है जिसकी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर किसी किस्म का कोई एंटीजन एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन मैन, अल्फा ब्लड ग्रुप्स, बीटा बॉडी मास, चार्ली हाइट एंड डेल्टा इंटेलिजेंस। तो ऐसा करेक्टर जो कि ऑब्वियस है, जिसमें डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मौजूद है, जो कि दूसरों से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वो ब्लड ग्रुप है। क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है वो आम तौर पर, वाजे तौर पर जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या और हो सकता है। तो जिसमें डिस्टिंक्टिव जो है वो कंडीशन मौजूद हो और एक दूसरे से डिफरेंस आसानी से किया जा सके, उसको हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन अगर ऑब्वियस डिफरेंस ना हो, लेस ऑब्वियस हो या क्वांटिटेटिव हो, उसको हम नाम देते हैं, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन की एग्जांपल है। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की एग्जांपल है इन ह्यूमन बीइंग। Question number 26. A permanent change in the cell's DNA include changes in nucleotide sequence, alteration of gene position, gene loss or duplication and insertion of foreign sequence called alpha amplification, beta evolution, Charlie inheritance and delta mutation. तो change in the DNA, that is either addition, deletion, इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन, ये चार ऐसी कंडीशंस हैं जो कि डीएनए में चेंज आ सकती हैं और इसको नाम क्या दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। और पर्टिकुलरली जब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है उसको हम नाम क्या देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ये टर्म या ये लाइन जो है जिसमें मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये हमारे बुक से जो है वो फेमिलियर वर्ड्स नहीं है, इसलिए क्योंकि ये ग्लॉसरी से लिया गया है, चैप्टर में से ये लाइंस नहीं ली गई। तो ग्लॉसरी की जो म्यूटेशन की डेफिनेशन है उसको भी आप लाजमी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 27. डैश इज डायरेक्ट बाय प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन लोसाई, अल्फा जीन लिंकेज,
बीटा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, चार्ली म्यूटेशन एंड डेल्टा कोडोमिनेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन लोसाई जो है वो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम आएगी। और हम ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द लोसाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग ओवर के चांस उतने ज्यादा हैं, और जितना कम होगा क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेग्रीगेशन के चांस उतने कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू ब्लड ग्रुप ए बी मस्ट हैव अल्फा एंटीजन ओ एंड बी, बीटा एंटीबॉडीज ए एंड बी, चार्ली एंटीजन ए एंड बी एंड डेल्टा एंटीजन ओ एंड ए। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास ए एंटीजन होगा और एंटी बी एंटीबॉडी होगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास बी एंटीजन होगा और एंटी ए एंटीबॉडी होगी। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास दोनों एंटीजन होंगे बट नो एंटीबॉडी। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके पास दोनों एंटीबॉडीज तो होंगी लेकिन नो एंटीजन। तो क्वेश्चन में हमें ब्लड ग्रुप ए बी वाले का पूछा गया, तो उसके पास एंटीजन ए एंड एंटीजन बी मौजूद होते हैं बट नो एंटीबॉडीज। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली, एंटीजन ए एंड बी आर प्रेजेंट इन ए बी ब्लड ग्रुप। Question number 29, the genetic complement of a gene in an individual for a particular trait represents its। तो genetic complement for a particular trait, कैरेक्टर के लिए जो होगा वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। फिनोटाइप हम कहते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन को, बीटा ऑप्शन में जीनोटाइप दिया गया, सो दैट इज द राइट ऑप्शन। जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक कंप्लीमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट होता है, जबकि मॉर्फोलॉजी हम फिजिकल एक्सप्रेशन या अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल को कहते हैं, और कैरियोटाइप कहते हैं पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम हैं, उनके साइज के अकॉर्डिंग जब हम उसको देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा बीटा जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 30, the chances of variation are minimized by alpha sex linkage, beta gene linkage, charlie crossing over and delta recombination। तो जो वेरिएशन को मिनिमाइज करता है वो जीन लिंकेज है। जितने ज्यादा क्लोजली लिंक्ड जीन्स होंगे उतने क्रॉसिंग ओवर के चांस रिड्यूस होंगे और वेरिएशन भी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जो वेरिएशन को बढ़ाता है, जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतनी वेरिएशन ज्यादा होगी। इसी तरह से जितनी ज्यादा रिकम्बिनेशन होगी उतनी वेरिएशन भी बढ़ती जाएगी। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा जीन लिंकेज विल बी मिनिमाइज्ड टू रिस्पॉन्ड द चांसेस ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 31, अ पर्सन विद डैश ब्लड ग्रुप लैक्स डैश ए एंड बी बोथ। तो पर्सन जो के ए बी एंटीजन अल्फा ऑप्शन दी गई, बीटा ए बी एंटीबॉडीज अगेंस्ट, चार्ली बी एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंड डेल्टा ओ एंटीबॉडीज अगेंस्ट। तो हमें यहां पे कहा गया ऐसा पर्सन जिसमें ब्लड ग्रुप कौन सा है और क्या चीज उसमें मिसिंग होगी, ए एंड बी मिसिंग होंगे। तो ए बी ब्लड ग्रुप में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है ए और बी मिसिंग होंगी। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास दोनों एंटीजन तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता, जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास जो एंटीजन है वो नहीं होते लेकिन एंटीबॉडीज एग्जिस्ट करते हैं। तो सो राइट ऑप्शन में हम क्या कहेंगे? अ पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप लैक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 32, the offspring of first parental generation always represents the alpha p1, beta p2, charlie f2 and delta f1। तो जो offspring of first parental generation होते हैं वो f1 होती है, और offspring of crossing of first filial generation वो कहलाती है f2। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक p1 है तो उसको अगर क्रॉस किया जाए जो कि मेल और फीमेल है तो उसके क्रॉस की वजह से जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनती है उसको नाम देता है F1। और F1 को अगर क्रॉस किया जाए इससे बनेगी F1। F1 को क्रॉस किया जाए F1 के साथ तो उससे प्रोड्यूस होती है F2। तो इसका मतलब द ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंटल जनरेशन F1 और ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ऑफ द फर्स्ट फिलियल जनरेशन आर कॉल्ड एज F2, जिसको हम सेकंड फिलियल जनरेशन कहते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी F1। Question number 33, the child of O blood group has B blood group father, the genotype of father will be
अल्फा ऑप्शन है आई स्मॉल आई, बीटा आई बी, चार्ली आई बी एंड डेल्टा आई बी स्मॉल आई। तो एक्चुअली ऐसा इंडिविजुअल जिसके लिए ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ऑफस्प्रिंग में आए, तो उसमें जरूरी है कि मदर और फादर दोनों के पास जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। यानी कि याद रखिए कि अगर मदर और फादर में से दोनों में से कोई भी एक होमोजाइगस हो तब भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं आ सकता, और अगर दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए भी हो तब भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं आ सकता। ब्लड ग्रुप ओ होने के लिए दोनों का हेट्रोजाइगस होना जरूरी है ए बी, ताकि आई इधर से स्मॉल आई और इधर से आके तो ओ ब्लड ग्रुप का ऑफस्प्रिंग बन सके। सो इसमें से गिवन ऑप्शन में से डेल्टा आई बी स्मॉल आई जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग ब्लड ग्रुप ओ वाला हो सकता है। तो हमें क्रॉस करके सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखिए कि अगर पेरेंट में से दोनों में से कोई एक भी अगर होमोजाइगस जो करैक्टर है ब्लड ग्रुप का वो हुआ, फॉर एग्जांपल यहां पे आई ए होता तो इसका मतलब ऑफस्प्रिंग ओ ब्लड ग्रुप वाला नहीं हो सकता था। अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला हो तो फिर भी ऑफस्प्रिंग ओ नहीं हो सकता। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है अगर ये दोनों होमोजाइगस होते, और वो कौन सी थी? बॉम्बे फिनोटाइप। इवेंचुअली हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है ब्लड ग्रुप ओ, लेकिन आपको उसको जो है वो मार्जिनल एरिया समझ के तो बॉम्बे फिनोटाइप जो है उसको एक दफा रीड जरूर करना है, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जीन्स इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट कॉन्स्टिट्यूट अल्फा होमोजाइगस, बीटा हेट्रोजाइगस, चार्ली जीनोटाइप एंड डेल्टा फिनोटाइप। तो जीन्स इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, फिर से ट्रेट की बात की जा रही है, इंडिविजुअल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया लेकिन एक खास ट्रेट के लिए तो उसको हम नाम देते हैं जीनोटाइप। जैसे हमने प्लांट जो हाइट की बात की थी, अब एक इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर ट्रेट है हाइट, उसके लिए जीनोटाइप जो है वो डोमिनेंट हो सकती है टॉल, और रिसेसिव हो सकती है ड्वार्फ जो कि कैपिटल टी से और स्मॉल टी जीनोटाइप रिप्रेजेंट की जाएगी। जब टॉल और ड्वार्फ कहेंगे तो वो उसकी फिनोटाइप होगी जो कि फिजिकल एक्सप्रेशन है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 35, जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया एंड गाउट एटसेट्रा फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप ऑन क्रोमोसोम नंबर। तो अल्फा ऑप्शन है 11, बीटा 22, चार्ली 23 एंड डेल्टा 24। तो एक्चुअली कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफीलिया और गाउट के लिए जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 23 या एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, तो इसको एक्स लिंक्ड भी करैक्टर कहते हैं और 23rd लिंकेज ग्रुप का नाम भी देते हैं। जबकि दूसरी जो हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के लिए है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया और एल्बिनिज्म जो है वो उसके जीन जो है लिंक्ड होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। सो इसमें राइट ऑप्शन होगा चार्ली 23। क्वेश्चन नंबर 36, एन इंटरेक्शन विद इन अ जीन यानी कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन विच में रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एपिस्टेसिस, बीटा कोडोमिनेंस, चार्ली कंप्लीट डोमिनेंस एंड डेल्टा मल्टीपल एलील। अब यहां पे सबसे पहले एपिस्टेसिस को आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? एपिस्टेसिस हमेशा इंटरजेनिक इंटरेक्शन होता है, इंट्राजेनिक नहीं। मतलब 2 डिफरेंट जीन्स के दरमियान जब इंटरेक्शन आएगा, एक जीन का अलील किसी दूसरे जीन के अलील को इफेक्ट करे तो वो एपिस्टेसिस है। लेकिन जब एक जीन का अलील उसी जीन के अलील के इफेक्ट को काउंटर पार्ट करे तो उसको हम कहते हैं कि ये डोमिनेंस रिलेशन है। अब ये बात तो पहले क्लियर हो गई कि ये इंटरजेनिक है और इंट्राजेनिक है, तो इसका मतलब ये इंट्राजेनिक बात की गई है, एपिस्टेसिस को हमने खत्म कर दिया। उसके बाद अगली बात पढ़िए, विच में रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स। अब 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स जो हैं वो किस में अपीयर हो सकती हैं? अगर डायलिलिक करैक्टर हो तो उसकी वजह से जो कंडीशन है वो कोडोमिनेंस आ सकती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ सकती है या डोमिनेंस आ सकती है। लेकिन स्पेशली 4 फिनोटाइप्स की बात कर ली गई तो हमारे पास एग्जांपल मौजूद है ABO ब्लड ग्रुप की, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर हम ये कहते हैं कि एक्चुअली फिनोटाइप A हो सकती है, B हो सकती है,
ए बी हो सकती है और आई हो सकती है। ए के लिए जो ये सारी हमने बात की फिनोटाइप के रेफरेंस से, लेकिन इसकी जो जीनोटाइप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जो ए के लिए दो हो सकती हैं, आई ए होमोजाइगस या आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस। इसी तरह से बी के लिए भी आई बी और आई बी स्मॉल आई हेट्रोजाइगस हो सकता है। ये इसके लिए सिंगल होती है आई ए आई बी, और इसके लिए भी सिंगल जीनोटाइप होती है स्मॉल आई। तो हमेशा हमें क्योंकि 4 फिनोटाइप का स्पेशल रेफरेंस दे दिया गया, तो ये एक्चुअली किस वजह से आती है? ड्यू टू द मल्टीपल अलील, क्योंकि ये सारे कोडोमिनेंस नहीं है, इसमें से सिर्फ एक फिनोटाइप कोडोमिनेंस है ना, तो इसलिए हम कोडोमिनेंस को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि चारों फिनोटाइप में बाकी 3 जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस है और ये एक जो है वो कोडोमिनेंस है, इसलिए कंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को चूज नहीं कर सकते। हमें राइट ऑप्शन में मोस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करनी है, दैट इज मल्टीपल अलील्स। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 37, genes located on the same chromosome are called alpha jumping genes, beta linked genes, Charlie sex genes and delta autosomal genes. तो genes located on the same chromosome are actually considered as linked gene और उसी ग्रुप को नाम दिया जाता है लिंकेज ग्रुप, जबकि जंपिंग जीन्स किनको कहा जाता है? इनको हॉपिंग जीन्स भी कहा जाता है और ट्रांसपोजोन का नाम भी दिया जाता है, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमोसोम की पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे या एक क्रोमोसोम से किसी दूसरे क्रोमोसोम की तरफ जो है वो जंप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया एंड एल्बिनिज्म मेक लिंकेज ग्रुप ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर, तो दैट इज एक्चुअली 11। हमारी बुक में 2 एग्जांपल दी गई हैं, जो कि हीमोफीलिया और गाउट के लिए जो एग्जांपल है उसमें हम कहते हैं एक्स लिंक्ड है या 23rd पे है, जबकि एनीमिया, ल्यूकेमिया और एल्बिनिज्म के लिए जो है दैट इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? बीटा 11। क्वेश्चन नंबर 39, ABO blood system is encoded by a single alpha polymorphic gene, beta isomorphic gene, Charlie homomorphic gene and delta amorphic gene। तो ये एक्चुअली पोलीमॉर्फिक जीन है। क्यों? क्योंकि एक ही जीन में म्यूटेशन आई और उसकी 3 अल्टरनेट फॉर्म्स बन गई, तो एक से ज्यादा फॉर्म बनी, इसलिए हम उसको नाम क्या देते हैं? पोलीमॉर्फिक जीन। तो एक्चुअली जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है इज इनकोडेड बाय अ सिंगल, एक जीन से है लेकिन पोलीमॉर्फिक है, तो इस वजह से राइट ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 40, इन केस ऑफ मल्टीपल एलेलिक ट्रेट्स डैश एलील्स कैन बी प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अल्फा ऑप्शन है मल्टीपल, बीटा Na2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 300। तो एक्चुअली यहां पे जो क्वेश्चन है वो कहा गया मल्टीपल एलेलिक ट्रेट्स में alleles can be present in the genome of diploid organism। हमेशा मल्टीपल एलेलिक जो करेक्टर्स होते हैं उस करेक्टर के 2 एलील ही एक इंडिविजुअल में हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम देखिए, तो इसमें ए ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर किसी इंडिविजुअल का है तो उसमें ये 2 एलील ही हो सकते हैं या ये 2 हो सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप में इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो एक इंडिविजुअल के पास कोई से भी 2 ही आएंगे, यानी कि वो डायलिलिक होगा। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो मल्टीपल एलीलिक होगी, जो कि 2 से ज्यादा। और अभी तक जो मल्टीपल एलील ऑब्जर्व किए गए हैं दीज आर अप्रोक्सीमेटली 300 इन नंबर। तो एक जीन के जो मल्टीपल एलील्स हैं वो 300 तक हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर ऑब्जर्व होंगे मल्टीपल एलील। उस मल्टीपल एलील का जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो एक जीनोम में या इंडिविजुअल में हमेशा डाई एलीलिक की फॉर्म में ही अपीयर होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी Ni2। क्वेश्चन नंबर 41, पिक अप एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, अल्फा जेंडर, बीटा हाइट, चार्ली फुट लेंथ एंड डेल्टा वेट। तो यहां पे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो ऑब्वियस है, वाज़ेह डिफरेंस है, तो वो जेंडर में है, दैट इज मे बी मेल और फीमेल इन नॉर्मल कंडीशन। और उसके मुकाबले में हाइट देखें तो उसकी एक लार्ज रेंज है, 4 फीट से लेकर 7 फीट तक मैक्सिमम जो है वो इंडिविजुअल 2 एक्सट्रीम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह से फुट लेंथ में भी 2 एक्सट्रीम्स में है और जो वेट है उसमें भी 2 एक्सट्रीम्स में है। एक जो लंबी फहरिस्त है वो बन सकती है वेट के रेफरेंस से पॉपुलेशन में। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा जेंडर। Question number 42, a person with blood type O whose both parents have blood type AB is alpha genotypically O,
बीटा डेफिशिएंट इन एंटीजन ए एंड बी, चार्ली जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली ओ, और डेल्टा फिनोटिपिकली ओ। तो ये भी एक्चुअली बॉम्बे फिनोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि पर्सन विद ब्लड टाइप ओ हुज पेरेंट्स हैव ब्लड टाइप ए बी इज। अब अगर पेरेंट में से किसी एक का या दोनों का ए बी ब्लड ग्रुप हो तो ऑफस्प्रिंग में ओ नहीं आ सकता। इसी तरह से अगर पेरेंट में से किसी एक का या दोनों का होमोजाइगस ब्लड ग्रुप हो तब भी ब्लड ग्रुप जो है वो ऑफस्प्रिंग में ओ नहीं आ सकता। तो यहां पे ओ आने की कंडीशन क्या है कि अगर जो एच जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 19 पे है वो रिसेसिव हो जाए तो उसकी वजह से वो अलील जो है एक्सप्रेस नहीं करता और अल्टीमेटली एंटीजन की अटैचमेंट नहीं होती, और इंडिविजुअल जीनोटिपिकली तो ए बी होगा या ए होगा या बी होगा, लेकिन फिनोटिपिकली क्या होगा, ओ होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा फिनोटिपिकली ओ। डायरेक्टली हमारे यूएचएस के कंटेंट में बॉम्बे फिनोटाइप का वर्ड नहीं लिखा गया, लेकिन ये एक मार्जिनल एरिया है आपके ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ। आपको लाजमी जो है इस टॉपिक को भी रीड करना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 43, द म्यूटेशन विच काजेज चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अल्फा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, बीटा डिलीशन, चार्ली इन्वर्जन एंड डेल्टा पॉइंट म्यूटेशन। तो जब भी म्यूटेशन विच काजेज चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए जब आएगा तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। तो अगर क्रोमोसोम के नंबर में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आए तो हम उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन का नाम देते हैं। सो राइट ऑप्शन यहां पे क्या होगा, डेल्टा पॉइंट म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 44, genes keeps on hopping on different loci on the same chromosome or other chromosomes called alpha polygenes, beta jumping genes, charlie multiple genes और delta mutated genes। तो जीन जो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं उनको हम जंपिंग जीन कहते हैं या होपिंग जीन्स कहते हैं या ट्रांसपोजोन एलिमेंट का नाम दिया जाता है। सो यहां पे बीटा ऑप्शन में जंपिंग जीन जो है उसके लिए लिखा गया। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, expression of ABO antigen depends upon another gene alpha IA, beta IB, charlie D and delta H। तो किस की वजह से, किस जीन की वजह से, तो दैट इज जीन H which is present at chromosome number 19। क्रोमोसोम जो D है, D जीन है, उसकी वजह से RH फैक्टर डिटरमिन होता है कि दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आई ए और बी की वजह से एंटीजन ए और एंटीजन बी रिप्रेजेंट होता है, और अगर उसका स्ट्रक्चर की अटैचमेंट की बात की जाए तो दैट इज फॉर जीन एच। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी ओ एंटीजन का एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, जीन एच पे। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट इज रिसेसिव। अल्फा ऑप्शन है एक्सियल फ्लावर, बीटा पर्पल फ्लावर्स, चार्ली ग्रीन पॉड्स एंड डेल्टा रिंकल्ड सीड्स। तो यहां पे क्वेश्चन में हमें कहा गया कि रिसेसिव कैरेक्टर चूज करें। एक्सियल फ्लावर जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, पर्पल फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ग्रीन पॉड्स जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम ग्रीन सीड्स की बात करें तो वो रिसेसिव कैरेक्टर था, यहां पे ग्रीन पॉड्स कहा गया। सो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन रिंकल्ड सीड जो है वो हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर होता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 47, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो अल्फा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बीटा फाइलोजेनेटिक ट्री, चार्ली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड डेल्टा डिसकंटिन्यूअस क्लाइंस। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है वो शो करती है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, लेकिन जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन की तो उसकी वजह से एक डंबल शेप या हम कहें कि एक बेल शेप जो कर्व है वो अपीयर होता है, तो उसको हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। यहां पे डिसकंटिन्यूअस पूछा गया है, सो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विल बी अपीयर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, द जीन फॉर ABO ब्लड ग्रुप इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम अल्फा 5, बीटा 9, चार्ली 19 एंड डेल्टा 22। तो ब्लड ग्रुप के लिए जो एंटीजन रिप्रेजेंट करता है उसके लिए जो जीन है वो कहां पे मौजूद होता है, 9 पे। जबकि क्रोमोसोम नंबर 19 पर दो जीन्स हैं, एक सिक्रेटर जिसकी वजह से एंटीजन जो है वो सलाइवा में और बाकी बॉडी फ्लूइड्स में आ जाते हैं,
और दूसरे नंबर पे जीन एच जो कि एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी क्रोमोसोम नंबर 19 पर मौजूद होता है। तो 9 और 19 ये दो जो है ऐसे क्रोमोसोम है जो कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन alleles of a trait neither exhibit antagonism nor analogy, it means they have a relation called alpha complete dominance, beta incomplete dominance, charlie co-dominance and delta over dominance। जब ये एक दूसरे के साथ एंटागोनिज्म या एनोलॉजी नहीं रखेंगे तो इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ जो है वो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस करें, एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है उसका। तो इंडिपेंडेंट जो एक्सप्रेशन होता है उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली कोडोमिनेंस, क्योंकि अलील जो है दोनों अपना सेपरेट जो है वो सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है कि अलील 1 जो है वो एक्स सब्सटेंस बना रहा है, अलील 2 जो है वो वाई सब्सटेंस बना रहा है, और दोनों सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, कोडोमिनेंस, जो कि ना तो एंटागोनिज्म शो करते हैं या एनोलॉजी भी इसकी वजह से नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रेटर इज द डिस्टेंस बिटवीन जीन लोसाई। अल्फा ऑप्शन है लेसर विल बी द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बीटा ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चार्ली शॉर्टर स्ट्रॉन्गर विल बी द जीन लिंकेज एंड डेल्टा नेग्लिजिबल विल बी द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन लोसाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जितने क्लोजली लिंक्ड होंगे क्रॉसिंग ओवर का चांस रिड्यूस होगा। तो इसमें गिवन ऑप्शन में राइट क्या होगा, बीटा ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहां तक आज का हमारा जो टेस्ट की डिस्कशन है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।